बिहार ही नहीं, देश में कई ऐसे पॉलिटिशियंस हुए हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स लाइफ में राजनीति में एंट्री कर ली थी। वे पढ़ते पढ़ते नेताजी बन गए थे। ऐसे नेताओं में महिलाएं भी हैं और ऐसे नेता बिहार से लेकर पूरे देश में भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बिहार की और यहाँ के मुख्यमंत्रियों की। ऐसे में आज हम आपको बिहार के 5 मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने छात्र जीवन में ही राजनीति सफर में अपना कदम बढ़ा लिया था। पढ़ते पढ़ते नेता बनने वालों की लिस्ट में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 5वें नंबर पर है। इनका जन्म सुपौल जिला के बलुआ बाजार में 1937 में हुआ था। ये लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, साथ ही ये खानदानी कांग्रेसी रहे थे। हालांकि अब जगन्नाथ मिश्र इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्र कांग्रेस के दिग्गज नेता, केंद्र सरकार में रेल मंत्री रह चुके थे। जगन्नाथ मिश्र अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए छात्र जीवन में ही कांग्रेस से जुड़ गए थे। बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे मिश्र ने अपने बड़े भाई ललित नारायण मिश्र से राजनीति का ककहरा सीखा था। 1966 से बिहार विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और सीनेट में कई बार सदस्य निर्वाचित हुए। इस तरह ये बजाबता 29वें साल में पॉलिटिक्स में एंट्री की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट एवं जेएनयू के कोर्ट में भी 2 बार सदस्य बन गए और 1968 में पहली बार मुजफ्फरपुर स्नातक क्षेत्र से एमएलसी बने थे। इसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अपने जीवन में 3 बार सीएम की कुर्सी पर पहुंचे। हालांकि बिहार में कांग्रेस के ये अंतिम सीएम हुए। इनके बाद से बिहार में कांग्रेस से कोई सीएम नहीं बन सका। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है श्री बाबू। इसी नाम से ये फेमस रहे थे और आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पहले सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की। इनके नाम से आज भी लगातार सबसे अधिक दिन सीएम की कुर्सी पर रहने का रिकॉर्ड है। वैसे सबसे अधिक दिनों का रिकॉर्ड अब नीतीश कुमार के नाम हो गया है, लेकिन वे भी लगातार नहीं बने। 2013 में उन्होंने ब्रेक ले ली थी, तब नीतीश की जगह जीतन राम मांझी बने थे। खैर, यहाँ हम बात कर रहे हैं श्री बाबू की। श्री बाबू ने अपनी राजनीतिक पारी 29वें साल में शुरू की थी। स्थूल शरीर पर महीन और दूध के फेन के समान उजला कुर्ता, खूब महीन धोती, पाँव में चप्पल और सिर पर सजी नुकीली गांधी टोपी, यही उनकी वेशभूषा थी। वर्ष 1916 में कॉलेज की शिक्षा समाप्त करके श्री बाबू ने मुंगेर में वकालत शुरू की, लेकिन थोड़े ही दिनों में चारों ओर से आवाजें आने लगी कि मुंगेर के वकालत खाने में एक नई प्रतिभा ने प्रवेश किया है। इसी समय एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने जोर पकड़ा और श्री बाबू अत्यंत सहज रूप से मुंगेर में इस आंदोलन के नेता हो गए। खास बात ये कि इन्होंने स्कूली जीवन में ही एक हाथ में कृपान और दूसरे हाथ में गीता लेकर गंगा नदी में प्रवेश कर अंग्रेजों के खिलाफ कसम खाई थी। इतना ही नहीं, ये आजादी के पहले ही काउंसिल के जरिए सीएम बन गए थे। तब अलग अलग प्रांत के वे प्रधानमंत्री कहलाते थे। बाद में ये आजाद भारत में भी बिहार के पहले सीएम बने और इस संवैधानिक कुर्सी पर रहते हुए इन्होंने अंतिम सांस ली। अब बात करते हैं उन सीएम की जिनकी सादगी की मिसाल आज भी कायम है। कर्पूरी ठाकुर ने भी छात्र जीवन से ही राजनीतिक में आ गए थे। हालांकि पहले के जमाने में लोग देर से पढ़ते थे और समाज सेवा में आते थे। कर्पूरी ठाकुर 28वें साल में राजनीति में विधिवत कदम बढ़ा लिए थे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिंतौंझिया में जन्म लेने वाले कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा से होते हुए भी उस जमाने में 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 1 बार उप मुख्यमंत्री भी बने थे। वहीं दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे थे। देश जब आजाद हुआ और 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो इन्होंने भी किस्मत आजमाई। पहला चुनाव में ही इन्हें जोरदार सफलता मिली। ये विधायक बन गए। ये ऐसे विधायक बने कि उसके बाद से ये बिहार विधानसभा का चुनाव कभी हारे ही नहीं। अपने 2 कार्यकाल में ये लगभग 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इतने कम समय के कार्यकाल में इन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी, वैसा दूसरा उदाहरण आज तक नहीं दिखा।
खास बात ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। 1967 में जब ये पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इनके सादगी के किस्से बिहार के सियासी गलियारे में भरे पड़े हैं। कर्पूरी ठाकुर भी अब इस दुनिया में नहीं है और इनके गांव का नाम अब कर्पूरी ग्राम हो गया है। लालू यादव बिहार ही नहीं, देश के सियासत में बड़ा नाम है। आज भी इनकी राजनीति का कोई जोड़ नहीं। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में जन्मे लालू यादव जेपी मूवमेंट के समय पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नेता थे। 1974 के जेपी आंदोलन के समय ये खूब सक्रिय रहे और पटना में छात्र आंदोलन की अगुवाई कर जेपी के करीब किया गया। इसके बाद जब इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में छठी लोकसभा चुनाव हुए तो लालू छपरा सीट से चुनाव लड़े और महज 29 साल की उम्र में सांसद बन गए। लालू जब पीयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने और 74 के छात्र आंदोलन में शामिल हुए, उस समय ये महज 25-26 साल के थे। 74 के आंदोलन में लालू ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लालू यादव ने 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। अपने राजनीतिक जीवन में लालू यादव ने काफी संघर्ष देखे और उन्हें चारा घोटाला की वजह से काफी फजीहत हुई। इसके कारण लालू यादव की पूरी राजनीति बर्बाद हो गई और इसका दंश आज भी इन्हें झेलना पड़ रहा है। इसके बाद भी ये सियासी गलियारों में विरोधियों से लोहा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा ये केंद्र में रेल मंत्री भी थे और रेल मंत्रालय की भी बड़ी जिम्मेवारी इन्हें मिली थी। पहली बार रेल मुनाफा में आया था। पढ़ते पढ़ते नेता बनने वालों की लिस्ट में नीतीश कुमार पहले नंबर पर है। मुन्ना से मुख्यमंत्री तक का सफर करने वाले नीतीश कुमार ने जब अपनी राजनीतिक पारी शुरू की तब इनकी उम्र महज 23 साल की थी और 34 साल की उम्र में ये पहली बार सांसद बने। दरअसल 1974 के आंदोलन में लालू यादव की तरह नीतीश कुमार भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ हो लिए थे और यहीं से लालू नीतीश की दोस्ती भी शुरू हुई थी, जो कि समय के साथ कई झंझावातों को झेलते हुए आज भी कायम है। नीतीश कुमार पहली बार 1977 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन इस चुनाव में उनको करारी हार मिली थी। तब इन्हें जनता पार्टी ने नालंदा के हरनौत से उतारा था। इस चुनाव के करीब 3 साल बाद इस हार को भुलाकर नीतीश 1980 में दोबारा इसी सीट से खड़े हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वे दोबारा हार गए थे, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे थे। 1985 में तीसरी बार नीतीश इसी सीट से चुनाव लड़े और करीब 21,000 वोट से इन्हें जीत मिली। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर जो आगे बढ़ा वो पूरी रफ्तार से आज भी सियासी पथ पर जारी है। ये मुख्यमंत्री भी रिकॉर्ड 8 बार बन गए हैं और ये सफर भी उनका जारी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।